हेलो हेलो हेलो। और आगे बेटा, एक बार फटाफट सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट, 2 3 मिनट लेट हो गए अपन। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? हेलो 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 हेलो। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, तो त्रिशा बेटा अभी एक बार चेक करना, आवाज आ रही है बेटा बरोबर? त्रिशा, ओके ओके, चलो चलो, वेरी गुड। तो आज का जो सेशन है अपना, वो है बेटा स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, आज का जो लेक्चर आपको हिंदी एंड गुजराती दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। इट मीन्स जो भी नोट्स रहेंगे वो सारे नोट्स आपके हिंदी, सॉरी, जो जो इंग्लिश एंड गुजराती रहेगा। हिंदी मतलब मैं हिंदी में बोलूंगा, इसका मतलब ये था। ठीक है, तो आपको वहां पे इंग्लिश एंड गुजराती दोनों लैंग्वेज में आपको आज का लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें जो क्वेश्चंस एंड जो थ्योरीज हैं वो सर वहां पे वो गुजराती में भी चाहिए, इसलिए मैंने आज का लेक्चर जो है दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए बनाया है। ओके, और आज का लेक्चर बेटा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जेई मेंस में एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस साल के जेई मेंस 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने पाप किए हैं बेटा अभी तक वो सभी धुल जाएंगे। ओके, जब आप ये चैप्टर में अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर मैं 2025 की बात करूं, ओके, तो हमारे जो स्टेटिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस आए थे, ओके आप ध्यान से देखना, स्टेटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन आए थे लगभग लगभग हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो है ही बेटा। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा हर एक पेपर में इसका एक क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके ओके देवेंद्र, स्टार्ट करते हैं आगे। कॉन्सेप्ट, ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपके ये चैप्टर की थ्योरीज है वो एकदम हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अपन जो है
वन बाय वन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मीन, मीडियन, मॉड। ओके, मीन मतलब, मीन मतलब, मीडियन मतलब, मॉड मतलब क्या होता है वो अभी अपन देखेंगे। ओके, जो गुजराती में मीन को बोलेंगे मध्यक, मॉड को बोलेंगे बहुलक, एंड जो मीडियन है, ओके, जो मीडियन है उसे बोलेंगे मध्यस्थ। मध्यक, मध्यस्थ एंड बहुलक। ओके, ये तीन टॉपिक अपन पढ़ने वाले पहले। ओके, सभी को मालूम बेटा कि मीन मतलब क्या होता है। जब आपका अवर्गीकृत मतलब अनग्रुप डेटा होगा तब आपका मीन क्या होगा, सभी डेटा का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, अगर मान लो आपकी वहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर गुजराती में बात करूं, अगर आवर्ती दे रखी है, तो आपके पास फॉर्मूला जो होगा वो होगा f1x1 प्लस f2x2 डॉट 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 fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 डॉट 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 fn। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो एक दो स्लाइड है वो आप सभी को आती होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट जा रहा हूँ। ठीक है, बट अगेन कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकती हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मीडियन, मीडियन मतलब मध्यस्थ। ओके, तो मध्यस्थ के ऊपर मींस मीडियन के ऊपर इस बार एक जो क्वेश्चन आया है, जनरली क्या करते हैं, जनरली बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि मीन मीडियन मॉड में से कोई क्वेश्चन नहीं आता। हालांकि लास्ट अगर बहुत सालों में देखूं तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, बट इस साल ये टॉपिक के ऊपर एंड ये पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन आया है बेटा। ठीक है कि नहीं? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि 10-15 मिनट बाद अपन जो है क्वेश्चन लेने वाले इसी के ऊपर, वो भी जेई मेंस 2025 में, वो भी आपका 2025 का क्वेश्चन है, उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं कि अगर अनग्रुप डेटा है, ओके, तब आपका जो मीडियन है, जो मध्यस्थ है, वो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे गुजराती में बात करूं तो आप आपकी जो भी टर्म्स को या तो वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो जो मिडल मोस्ट टर्म होगा, जो एकदम बीचों बीच वाला टर्म्स होगा, वो आपका मीडियन होता है। ओके, और मैं अगर गुजराती में बात करूं तो एकदम बीच वाला जो टर्म होगा उसे हम मध्यस्थ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो आपका अनग्रुप डेटा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आप अगर कोई भी मीडियन का क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपके डेटा को इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। ओके, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। बच्चे ये गलती करते हैं कि वहां पे जो डेटा होता है उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखते। इसीलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जब आप भी मीडियन का क्वेश्चन करो तब सबसे पहले डेटा को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे अपन ये सब चीज करेंगे। ठीक है, तो ये तो सब आपको मालूम है। अगर मान लो आपके टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके ऑड हुए, ऑड मतलब मैं अगर गुजराती में बात करूं एक ही हुए। ओके, ऐसे मान लो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 11 हुए तो आपको मिडिल टर्म एक मिलेगा। अगर मान लो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वहां पे इवन हुए तो आपको मिडिल टर्म दो मिलेंगे। ठीक है, जब दो मिलते हैं तब हम उन दोनों का एवरेज निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बट यहाँ पे जब ग्रुप डेटा है, ओके, तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला में क्या क्या डेटा है वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं इसको वापस से कर देता हूँ बेटा। ये फॉर्मूला में जो है सबसे पहले आपको मीडियन क्लास मालूम होनी चाहिए। ओके, मीडियन क्लास क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। ओके, मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले आपको करना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई फाइंड करने के बाद में उसको डिवाइड बाई 2 करना है। लेट सपोज सिग्मा एफ आई आता है 30। ओके, और 30 को आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। जो भी वैल्यू आई 15 आई, उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपकी कॉलम होगी वहां पे सिग्मा सीएफ की, एक सीएफ की एक आपकी कॉलम होगी सीएफ की। उस सीएफ की कॉलम में जो भी आपका सिग्मा एफ आई बाई 2 आया है
अगर आपके सीएफ में, ओके, अगर आपके सीएफ में ये वैल्यू है तो वही वही आपकी क्या होगी बेटा, मिडिल क्लास होगी। बट वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि आपका 15 आया है यहाँ पे, वो 15 आपका वहां पे नहीं है, ओके, कहाँ पे, सीएफ में नहीं है, तो उससे जस्ट बड़ी वाली जो भी आपकी सीएफ रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, मिडिल क्लास रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हालांकि आप वहां पे 9-10 में पढ़ के आए हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये आता होगा, बट ये तो जस्ट मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है? ओके ओके। त्रिशा ये पूछ रही n+1 डिवाइड बाई 2, बेटा ये कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके जो यहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल N, वो आपके नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे बेटा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके मान लो वहां पे इवन रहेंगे तो आपके वहां पे दो मीडियन मिलेंगे, वो यहाँ पे लिखे हुए है ना। जैसे यहाँ पे ये ऑड है, ओके, तो वहां पे कितना मीडियन मिला, एक मीडियन मिला। बट अगर वहां पे एन क्या है, वहां पे इवन है, तो आपको दो मीडियन मिलेंगे, ये लिखा हुआ है बेटा त्रिशा। ओके ठीक है बेटा, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। यहाँ पे एन जो है वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाले जो ये वाला जो डेटा रहेगा जिसमें आपको एफ दिया होगा, तो वहां पे ये जो एन है वो एन आपका रहेगा बेटा सिग्मा एफ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला बेटा बहुत काम का है, अभी मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में सबसे पहले आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी है। ठीक है, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है वो भी मैंने बता दिया बेटा। सर उसके पावर में क्या है, ओके, त्रिशा ये पूछ रही है उसके पावर में, पावर बेटा कहाँ लिखा हुआ है? देखो अभी आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप चिंता मत करो त्रिशा, मैं अभी जो है क्वेश्चंस लेने वाला हूँ बेटा, ओके, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मान लो आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप चिंता मत करो, मैं भी क्वेश्चंस लेने ही वाला हूँ इसका, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो ये आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला के जो ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास कैसा है कि वो मैंने बता दिया है। ठीक है, मीडियन क्लास में जो आपकी जैसे मान लो 0 से 10 लिखा हो, ओके, तो ये जो आपकी लोअर लिमिट रहेगी वो आपका एल रहेगा। ओके, फिर ये जो ये जो एच है वो बेटा क्या रहेगा, इसके बीच का डिफरेंस। ओके, और जो स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ वो आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ओके, एंड जो यहाँ पे कैपिटल एफ रहेगा वो रहेगा बेटा जो भी आपने मीडियम क्लास ली है उससे जस्ट ऊपर वाले क्लास का क्या रहेगा, सीएफ रहेगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एंड ये आपका सीएफ है। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहेगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एंड ये आपका सीएफ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग रहते हैं कि यहाँ पे जो एफ लिखते हैं वो क्या लिख देते हैं, जो आपकी मीडियम क्लास है उस मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, बट यहाँ पे सीएफ लिखना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गुजराती में भी लिख दिया है, किसी को कंफ्यूजन हो बेटा तो पढ़ लेना। मैं अभी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ बेटा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बट ये फॉर्मूला यूज होने वाला है इसलिए इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉड, मॉड को बेटा गुजराती में बोलते हैं बहुलक। मॉड मतलब होता है आपके जो डेटा में आपकी जो माहिती है उसमें सबसे हाईएस्ट रिपीट होने वाला टर्म होगा वो मॉड होगा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट रिपीट होने वाला टर्म जो होगा वो मॉड रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपका अनग्रुप्ड डेटा है तो द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर, तो डायरेक्ट मॉड आ जाएगा। इसमें अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो आपका मॉड रहेगा। वो मॉड मतलब वो फ्रीक्वेंसी आपकी मॉड नहीं रहेगी, उस फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जो डेटा रहेगा वो आपका मॉड रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एकदम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होगी तब हम वहां पे फ्रीक्वेंसी को देख के बताएंगे, जब आपका अनग्रुप डेटा होगा तो जो डेटा सबसे ज्यादा रिपीट होगा वो आपका। ठीक है, तो ये बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना बेटा कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, ओके, अब ये वाला फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर उन्होंने मीडियन वाले फॉर्मूले पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जो अभी तक जितने भी साल हुए बेटा 2024 तक उन्होंने एक भी डायरेक्ट मीडियन वाले जो भी
मैं लास्ट स्लाइड में जो भी फॉर्मूला बताया वो वाले फॉर्मूला के ऊपर उन्होंने आज तक कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था। इस साल 2025 में उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल ये मॉड के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए जैसे जैसे आपको मीडियन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मीडियन क्लास की जरूरत थी, वैसे ही बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको मॉडल क्लास की जरूरत पड़ेगी। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करनी है, वहां पे भी हमने पहले क्या फाइंड किया था, मीडियन क्लास फाइंड की थी, यहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड करनी। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए आपको जो भी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम रहेगा, ओके, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम रहेगा उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जो भी आपका जो भी इंटरवल रहेगा, वो आपका कौन सा रहेगा बेटा, वो मॉडल क्लास रहेगा। उस मॉडल क्लास में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो उस मॉडल क्लास में जो भी आपकी क्लास दे रखी, जैसे 0 से 10 है, तो उसमें जो 0 होगा वो आपका क्या रहेगा, एल रहेगा। एच अगेन वो का वही है, उस मॉडल क्लास का गैप कितना है, ठीक है, वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो F0, F1, F2 ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एफ ये जो F0 है बेटा, F0 है आपके मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो आपने मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी F0। उससे ऊपर, ओके, उससे ऊपर जो रहेगी, ओके, फ्रीक्वेंसी वो रहेगी बेटा, वो रहेगी F1, और उसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो है F2। बेटा किसी को कंफ्यूजन है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल क्लास? ओके देवेंद्र बेटा, गुजराती में मॉडल क्लास को बोलते हैं बेटा आदर्श वर्ग। ओके, आदर्श वर्ग, ठीक है बेटा। तो देवेंद्र बेटा, जो मॉडल क्लास का मतलब हुआ कि जैसे देखो वहां पे जो लास्ट जो हमने पढ़ा मीडियन, तो उसमें मीडियन क्लास पढ़ा ना बेटा, सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जिस जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपकी मॉडल क्लास रहती है। ठीक है, गुजराती में बताइए। ओके डन बेटा, હવે તમને ખબર પડી બેટા દેવેન્દ્ર, જે પણ વર્ગની ફ્રીક્વન્સી સૌથી વધારે હોય બેટા, એ વર્ગને કહેવાય આદર્શ વર્ગ, या પછી કહેવાય मॉडल क्लास। ओके डन है बेटा। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मुझे लग रहा है कि इस साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है उन्होंने मीडियन वाले फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इस बार ये पूछ सकता है। इसलिए मेरे साइड से ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, सभी बच्चे जो है इसको मार्क कर देना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मीन डेविएशन। ओके, हम हम क्या करते हैं बेटा, देखो जो भी हमने मीन मीडियन मॉड पढ़े, उससे आपकी स्टेटिस्टिक्स में जो भी आपके डेटाज हैं उनके ऊपर स्टडी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने नई चीज लाई। वो क्या है, वो नई चीज लाई बेटा मीन डेविएशन। ये क्यों लाने की जरूरत पड़ी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, लेट सपोज दो प्लेयर है, एक है विराट कोहली और दूसरा है बेटा ऋषभ पंत। ठीक है, ये जो हमें मीन डेविएशन जो पढ़ाया जाता है, वो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, हमें मीन मीडियन मॉड से क्यों काम नहीं चला, हमें ये चीज नहीं क्यों लानी पड़ी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, विराट कोहली 3 मैच में 48, 50 एंड 52, ये इसके स्कोर है। ओके, विराट कोहली के 3 मैच का स्कोर है 48, 50 एंड 52, और ऋषभ पंत का फर्स्ट मैच में 0, सेकेंड मैच में 150 एंड थर्ड मैच में 0। ठीक है, ठीक है बेटा, ये दो अलग अलग प्लेयर के क्या बेटा रन से। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ विराट कोहली का एवरेज कितना होगा। अगर मुझे इसके 3 मैच का एवरेज निकालना है तो बेटा आप देखोगे इसका एवरेज 150 डिवाइड बाई 3 मतलब 50 एवरेज ही आएगी। अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं, ऋषभ पंत का भी एवरेज, जो एवरेज है बेटा, वो भी कितना रहेगा, वो भी आपका 150 डिवाइड बाई 3 रहेगा, मतलब वो भी क्या रहेगा, 50 रहेगा। अब अगर मैं दोनों के स्टेट्स को जज करूं,
अगर मैं एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको जज करूं बेटा, तो मेरे लिए दोनों प्लेयर सेम टाइप के हैं, बट आप सच बताना कि कौन सा प्लेयर अच्छा है। हम वही देखेंगे कि जिस प्लेयर में थोड़ी कंसिस्टेंसी ज्यादा है वो प्लेयर अच्छा रहता है, ऑब्वियसली। ठीक है, अब अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो हम इसको जज नहीं कर पा रहे, तो हमने लाया डेविएशन। ओके, मीन डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, हमने मीन निकाला 50। अब आप देखो इस 50 के रेस्पेक्ट में, इस 50 के रेस्पेक्ट में जो भी इनके रन है, देखना 50 के रेस्पेक्ट में ये रन जो है 48, वो बेटा क्या है, दो का डेविएशन है, दो का डेविएशन है। इस यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है बेटा 2। ठीक है, मैं डेविएशन बोल रहा हूँ, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, कितना भटका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे मैं अगर डेविएशन की बात करूँ 50 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे कितना 100 और यहाँ पे कितना 50। अब आप इस डेटा को देख के बता सकते हो कि जो इसके रन है विराट कोहली के, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है बेटा, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये इसके एवरेज से जो भी इसके रन बना रहे हैं वो आसपास बना, हर एक मैच में कुछ ना कुछ रन बना रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है मतलब कि इस प्लेयर, ये प्लेयर दगा दे सकता है, मतलब कि ये मैच में गड़बड़ी कर सकता है। ये हो सकता है किसी मैच में बहुत ही ज्यादा रन बनाए और किसी मैच में बहुत ही ज्यादा कम रन बनाए। इसीलिए इस टाइप के डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमने क्या बनाया, एक नई क्वांटिटी बनाई, वो क्या है, मीन डेविएशन। क्या बनाया बेटा, मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन लाने का ये रीजन था, बाकी मीन मीडियन मॉड से अपना काम चल जाता, बट हर एक चीज का सॉल्यूशन मीन मीडियन मॉड नहीं है, इसलिए हमने मीन डेविएशन लाया। और भी हम आगे पढ़ेंगे, इसी के हेल्प से हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वो सब कुछ पढ़ेंगे, जो आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो बच्चे ये लेक्चर ध्यान से सुन रहे बेटा, तो एक बात ध्यान से सुन लेना आप भी, अभी मेन टॉपिक आना बाकी है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं मान लो वहां पे गुजराती वाले बच्चों की बात करूं बेटा, विचरण एंड विचलन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं, मीन डेविएशन का मतलब ये है आपको आपके डेटा का किसी एक किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कि मीन मीडियन मॉड के अबाउट आप जो जो डिफ्लेक्शन फाइंड करोगे उसके सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये आपका रहता है मीन डेविएशन। मीन मतलब वही होता है सारे डेटा का सम डिवाइड बाय टोटल, बट यहाँ पे डेविएशन का सम है, डेविएशन का मीन निकालना है, तो यहाँ पे ये सारे डेविएशन का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। एंड बेटा डेविएशन यहाँ पे ये जो ए दिख रहा है, ये ए जो है वो मीन के अबाउट भी हो सकता है, मीडियन के अबाउट भी हो सकता है, एंड मॉड के भी अबाउट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो ए है वो मीन भी हो सकता है, ओके, वो आपका मॉड भी हो सकता है, एंड वो आपका मीडियन भी हो सकता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मॉड, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये तीन कैटेगरी इसमें हो सकती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे, इसलिए इसको इग्नोर करना नहीं है। किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। ये ये गुजराती में बेटा, ओके, हम गुजराती में से बोलते हैं सरेराश विचलन। ओके, हम क्या बोलते हैं बेटा, सरेराश विचलन। ओके, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन जो सरेराश फाइंड करते हैं वो मध्यक, मध्यस्थ अने बहुलक तीन के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, वही आपके सामने मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वही है बेटा। ठीक है, किसी बच्चे को कंफ्यूज हो, किसी बच्चे को ट्रांसलेशन में दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोल सकता है। गुजराती मीडियम वाला बच्चा भी, आज मैं उनके लिए गुजराती में भी नोट्स लाया हूँ बेटा, तो किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है। ठीक है, अब जो हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, हर 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन यही टॉपिक के हैं। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और इतना पढ़ लोगे तो आपके 80% चांसेस है क्वेश्चन सही होने के। ठीक है, तो बच्चों पहले तो मैं आपको फॉर्मूला याद कराऊंगा। ओके, इसको जो डेफिनेशन वाइज जाए
तो डिटेल में पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। हमारा काम जो होगा वो सिर्फ इससे काम हो जाएगा। ओके, जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको आपको देसी लैंग्वेज में भी इसको याद करवाऊंगा, चिंता मत करना, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो काम आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है, फॉर्मूला ही काम आने वाला है। तो मैं आपको फॉर्मूला करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहले आप समझो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन में क्या फर्क है बेटा, पहले वो समझो। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस में कुछ भी फर्क नहीं है। सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, ओके, एंड सिग्मा स्क्वायर के रूट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, याद रखना, अगर आपको वेरिएंस दिया हुआ हो और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो क्या करना, उसका रूट कर देना। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो एंड वेरिएंस पूछे तो उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर का ही फर्क है दोनों के बीच में, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में बेटा लिख दीजिए, सभी को समझ में आ रहा है। थोड़ा बोर तो हो रहा होगा बट क्या करें बेटा, है ना, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। आप अगर बोलो तो मैं थ्योरी स्किप कर दूं, क्या आपको थ्योरी नहीं चाहिए बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, फटाफट। ओके, देवेंद्र, त्रिशा, थ्योरीज रिक्वायर्ड है, आपको थ्योरीज चाहिए तो मैं थ्योरीज प्रोवाइड करता हूँ, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन से भी चालू कर सकते हैं। देवेंद्र, त्रिशा, क्या आपको थ्योरीज रिक्वायर्ड है कि नहीं? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, यस सर। ओके, थ्योरी रिक्वायर्ड है कि नहीं देवेंद्र? रिक्वायर्ड, ओके, कोई रेस्पॉन्ड नहीं, नहीं चाहिए मतलब, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से चालू करना है, क्वेश्चन से चालू करना है डायरेक्ट के डायरेक्ट अपन। देखो कॉन्सेप्ट के बिना आप क्वेश्चंस नहीं करवाओगे, इसलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है, आपको हमेशा वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि वेरिएंस अगर फाइंड कर लोगे तो इसका स्क्वायर रूट लोगे, ओके, स्क्वायर रूट लोगे। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का गुजराती क्या है? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरिएंस को मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हूँ बेटा, वेरिएंस को बोलते हैं विचरण, ओके, वेरिएंस को बोलते हैं विचरण, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं प्रमाणित विचलन, ओके, प्रमाणित विचलन, ठीक है बेटा। देवेंद्र, क्वेश्चन स्टार्ट करो, ओके, अभी स्टार्ट कर दो बेटा, बस ये लास्ट पे आपकी स्लाइड है, उसके बाद क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो विचरण मतलब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब प्रमाणित विचलन, ठीक है। अब मैं आपको इसको फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है कोई डेटा, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई दिया हुआ है बेटा, तो क्या करना है आपको, आपको मीन का फॉर्मूला मालूम होगा। मीन का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और उसके डेटा का मल्टीप्लीकेशन का सम डिवाइड बाय सारी फ्रीक्वेंसी का सम। यहाँ पे भी ऐसा है, थोड़ा देसी स्टाइल में बोलूंगा, ये लिखा है स्क्वायर का मीन, ये लिखा है स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। वापस से बोल रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला 2-3 बार रिपीट करूंगा, और ये जो मैं बोल रहा हूँ देसी लैंग्वेज में, इसका फिर मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये लिखा हुआ है बेटा, स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखना ध्यान से। लेट सपोज, लेट सपोज कि आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, xi दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओके, ये मान लो x1 x2 x3 x4 ऐसा है, ये आपका f1 f2 f3 f4 है। मेरा जो फॉर्मूला है उसमें मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन मतलब क्या करना, मुझे उन सारे डेटा का स्क्वायर करना है, मुझे क्या करना है, सारे डेटा का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो क्या आ गया, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर। तो स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन मतलब वही, इसका मीन निकालूंगा, स्क्वायर का मीन कैसे निकालूंगा, दिस इनटू फ्रीक्वेंसी, मतलब स्क्वायर का मीन क्या होगा, सिग्मा fi xi स्क्वायर का मीन ये होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा f1 x1 स्क्वायर प्लस f2 x2 स्क्वायर डॉट 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 f4 x4 स्क्वायर आएगा। तो ये आपने क्या किया, स्क्वायर का मीन निकाला, क्या निकाला बेटा, स्क्वायर का मीन डिवाइड बाय
डिवाइडेड बाई क्या आएगा, सिग्मा ऑफ एफ बाई F1 F2 F3 F4, ये हुआ स्क्वायर का मीन। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला वहां पे कंफ्यूज ना करे इसलिए मैंने आपको थोड़ा कोड वर्ड में बताया, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का मतलब मैं डायरेक्ट मीन निकालूंगा। मीन कैसे निकालूंगा, मीन कैसे निकालते बेटा, मीन आता है क्या, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 F4 x4 डिवाइड बाई F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये है बेटा क्या, ये है आपका मीन। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला बेटा क्या है, फॉर्मूला यही है, यही है फॉर्मूला। देखो ये क्या है, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है बेटा, तो आप अभी नेक्स्ट 2-3 मिनट में बहुत भारी भारी क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर बेटा, याद भी हो गया होगा। एक मेरे साइड से जो लास्ट फॉर्मूला याद रखना हो तो ये रखना, ये वही है बेटा, गुजराती है इसकी। ये फॉर्मूला काम आता है, क्या फॉर्मूला है बेटा, कि अगर मुझे दो अलग अलग डेटाओं का, अगर मुझे दो अलग अलग डेटाओं का वेरिएंस देखा हुआ हो और मुझे उन दोनों को क्लब करके एक एक कंबाइन एक कंबाइन वेरिएंस चाहिए, कंबाइंस वेरिएंस चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करूँ। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आया हुआ है बेटा, जेईई मेंस में बहुत कम आया हुआ है बट आया हुआ है। अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो एमसीक्यू हो पाएंगे। वेरी गुड सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ओके त्रिशा, बस स्टार्ट ही हो रहा है बेटा, है ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हाँ वो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, इस बार आपको वेरिएंस फाइंड करना है। ओके, विचरण, अगर मैं गुजराती वाले बच्चों के लिए लिखूं तो विचरण फाइंड करना है बेटा, विचरण। ओके, अभी अभी हमने विचरण का या फिर किसका वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। ठीक है, अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको सी चाहिए होगा, सी। ओके, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको दिया क्या है, यहाँ पे आपको नहीं, वेरिएंस दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है ना आपको, हाँ वेरिएंस इस बार दिया हुआ है आपको। ठीक है, वेरिएंस आपको दिया हुआ है 160। तो बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला वही होगा सर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन मतलब सर c इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या होगा 3c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5। मैंने गलत लिखा ना बेटा, गलत लिखा क्या, मैंने फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर दिया, सॉरी। यहाँ पे आएगा क्या आएगा, f1 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2c का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3c का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4c का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5c का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी का सम मतलब 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने 1 है, 5 1 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो आधा फॉर्मूला। अब मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, ठीक है, मीन मीन का स्क्वायर, ओके मीन का स्क्वायर, ओके वेरी गुड, 8 आंसर है। वेरी गुड, बहुत ही जल्दी, आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी है बेटा। यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे, c इंटू टू प्लस 2c इंटू 1 प्लस 3c इंटू 1 प्लस 4c इंटू 1 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये दिस। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 160 दे रखी है बेटा। आप देख सकते हो इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है c, एंड वो c ही आपको फाइंड करना है। मैं फटाफट बता देता हूँ आपको, यही लिखा है वो बेटा। ठीक है, ये देखो, ये आपने यहाँ पे किया था बेटा। ओके, 2 4 9 ये सब आएगा माइनस ये मीन, देखो ये देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, ये स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे एंड पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ बेटा। क्या मैं क्या मैं पूरी मजदूरी करूं बेटा, क्या मैं पूरी मजदूरी करूं कि आप यहाँ से सीख लोगे बेटा, क्या पूरा सॉल्व कराऊं त्रिशा, राइट नहीं आ रहा, कहाँ गड़बड़ की बेटा आपने, कहाँ गड़बड़ की त्रिशा।
देख लो बेटा, सामने कैलकुलेशन है आपकी, सामने ही कैलकुलेशन है बेटा, कुछ गड़बड़ की हो देख लेना, शायद प्लस माइनस में गड़बड़ की है। ओके 7, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्ड है आपका। सर तमे स्ट्रेंजर थिंग, अरे यार ये बहुत ही जिज्ञासु लोग हैं यहाँ पे। ओके रोशन सिंह सोडी, वाह बेटा वाह, अभी लग रहा है अभी इसको सोडा का जो नशा है वो उतरा नहीं बेटा। ओके रोशन सिंह सोडी को अभी सोडे का नशा उतरा नहीं है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही जिज्ञासु लोग आए हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं गुजराती में बात करूं तो आवृत्ति वितरण का आपको क्या दिया हुआ है, कोष्टक दिया हुआ है। ओके टेबल दी हुई है। ओके ऑफ स्टूडेंट 40 स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। अब देखो आपके पास ध्यान से देखो तो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है। सही बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो हमने फॉर्मूला किया है बेटा, अमी मंसूरी, ओके चलो बेटा, जो अभी हमने फॉर्मूला किया है बेटा उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। देखो अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल है एंड दो इक्वेशन दी हुई है, आपको वही लिखनी है। लिखने में हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा लगे आपको, तो बेटा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ चैप्टर सेलेक्ट करके जा रहे हो तो ये चैप्टर इजी है बट इसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, तो आपके माइंड में अगर ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 मिनट लेगा ही लेगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि ये जो चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, वो यहाँ पे देख लो। जैसे एक तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे मिलेगी कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने दे रखे 40, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 ये दिया हुआ है, पहली इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन के लिए आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि मीडियन, आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि मीडियन जो है, मैंने आपको बोला था मैं आपको मीडियन के क्वेश्चन कराऊंगा, आप में से बताओ स्टूडेंट मीडियन क्या होगा। इस इस क्वेश्चन का मीडियन कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन का मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सर वही सिग्मा एफ आई डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना आएगा 40 डिवाइड बाई 2, तो 2 मतलब 20 आया। सर 20, बताओ बताओ बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, अरे नहीं 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 ये गड़बड़ कर दी, वेरी गुड वेरी गुड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 नहीं होगा, टोटल यहाँ पे 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 12 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था आपने, तो यहाँ से x प्लस वाई आएगा। बट मुझे आप ये बताओ इसमें मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीडियन, मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन कैसे निकालोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ बेटा वो सही है आपका। मुझे आप ये बताओ मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन वो तो टोटल नहीं होगा क्या, हाँ सब बरोबर है, यस यस बरोबर है बरोबर है। आप मुझे बताओ इसमें मीडियन कैसे आएगा, मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन 10 होगा, हाँ 10 कैसे होगा मीडियन, मीडियन के लिए क्या करोगे बताओ, सभी बच्चे n प्लस, हाँ ये तो क्या, बट क्या मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, कोई एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी फटाफट बताओ, कोई एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, फटाफट बताओ। मैंने मीडियन के लिए कुछ आपको बोला था बेटा, मैंने मीडियन के लिए आपको बोला था कि आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो वो कौन सा कॉलम होगा, सी एफ का होगा, सी एफ। तो यहाँ पे ये 5, ओके सी एफ नहीं फाइंड करना आ रहा तो देख लो बेटा, 5 8 और 5 13 13 5 18 18 12
30, फिर यहाँ पे जो भी आएगा 30 प्लस एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा 30 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप मीडियन कैसे निकालोगे? आप मीडियन कैसे निकालोगे बताओ फटाफट। CF क्यों? ओके त्रिशा बोल रहे हैं CF क्यों निकालना है बेटा? मैंने आपको क्या बोला था? अगर आपके अनग्रुप डेटा नहीं सॉरी ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी है तो आपको CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने के बाद में आपको n/2 करना पड़ेगा। उस n/2 के बाद में 20, क्या इसमें 20 है? 20 नहीं है, 20 से जस्ट जो बड़ा होगा CF, 20 से जस्ट बड़ा वाला जो CF होगा वो आपका मीडियन होगा। मतलब के 20 से जस्ट बड़ा कौन है? 20 से जस्ट बड़ा आ रहा है 30 आ रहा है यहाँ पे। ओके तो ये वाली अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर जो क्लास होती तो भी अपन यही करते, क्या करते CF निकालते हैं। CF में जो आपका यहाँ पे n/2 मतलब टोटल आपका फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बेटा कितनी आएगी 40 आएगी। ठीक है ओके 30 CF आई बेटा। बट मीडियन क्या होता है? मीडियन तो वो होता है ना उस CF के रेस्पेक्ट में जो आपका डेटा रहेगा वो मीडियन रहता है बेटा। ओके तो त्रिशा CF मीडियन नहीं है, CF के उस CF के रेस्पेक्ट में जो डेटा रहेगा वो आपका मीडियन रहेगा। ठीक है त्रिशा बेटा क्लियर हुआ बेटा? एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख लो, क्या CF क्लियर हुआ आपको? हुआ क्लियर बेटा? चलो तो यहाँ पे आपका जो मीडियन आएगा, ओके ये वाले क्वेश्चन में यही अच्छी बात थी कि मीडियन आपको थोड़ा सा फाइंड करना था, मतलब कि थोड़ा मेहनत करके फाइंड करना था। ठीक है बहुत ही अच्छा। ठीक है अब आप देख पा रहे हो ये हमारे पास मीडियन आ गया, इसी में बच्चों को दिक्कत हो रही थी। ठीक है अब मीन डेविएशन वो का वही बेटा फॉर्मूला FI/XI-M, यहाँ पे m की जगह कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। सबका सम करने के बाद में बेटा ये इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन दो अननोन, मजे करो। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हटा नहीं पता है। ओके त्रिशा, त्रिशा बेटा देखो मैं आपको बताया था आपको कम्युलेटिव मतलब जो CF, ओके जो आपको CF फाइंड करनी है ना, कैसे फाइंड करते हैं बेटा? CF के लिए एक नया कॉलम बनाओ। ओके उसमें क्या करो, जो यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी लिखी उसको यहाँ लिख दो ऐसे 5। ठीक है इस 5 में ये ऐसे मतलब क्रॉस में ऐड करते जाओ। ओके 8 + 5 कितना हो जाएगा? 8 + 5 13, फिर 13 + 5 कितना हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा। ओके ये 18 + 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऐसे आपको ऐड करते जाना, तो ये आपकी जो यहाँ पे कॉलम है वो आपकी CF की कॉलम रहेगी। ठीक है त्रिशा, त्रिशा अब क्लियर है बेटा? आई थिंक अब क्लियर है आपको। ठीक है तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन आपको इस ढंग से सॉल्व करना है। किसी सर वो तो आता है तो बेटा क्या नहीं आता? चलो अगर कुछ रह गया हो तो अगले वाले क्वेश्चन में अपन कवर कर लेंगे बेटा। ठीक है अगले वाले क्वेश्चन में पूछ लेना, थोड़ा लेट हो रहा है अपन। ठीक है अब मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ओके ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। ये वाले क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या दिया होगा पहले, यू यू बोल दिया होगा कि ये आपके 20 स्टूडेंट्स हैं, इन 20 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स का एवरेज है इतना है। फिर वो ये बोलेगा अरे मैंने मैंने गलती से दो स्टूडेंट के मार्क्स वहां पे कुछ और लिख दिए थे, तो अब जो है अब जो गलती की थी उसको सुधारो। ठीक है ये वाले क्वेश्चन में कैसा होगा बेटा, पहले गलती करेगा और फिर गलती सुधारने के लिए बोलेगा, है ना? जैसे आपके लाइफ में भी होता है। ठीक है आपने कुछ गलतियां कर चुके हो, है ना, अब आपको वहां पे सुधारने के लिए बोलते हैं, तो अब कुछ कुछ गलतियां सुधर जाती है, कुछ कुछ गलतियां नहीं सुधरती। वैसे ये वाले क्वेश्चन में हम गलती सुधार सकते, कैसे सुधारेंगे वो देखेंगे बेटा। ठीक है ओके चलो त्रिशा वो भी सोचेंगे सर क्वेश्चंस का गुजराती कर दो। ओके मैं गुजराती में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। ठीक है एक ક્લાસ 12 ઓકે मतलब 12મા ધોરણની ક્લાસ ના માર્ક્સ ઓકે અને
आर प्रेजेंट इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द क्लासेस आर इक्वल टू विद विड्थ। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन वो नहीं था। ओके सॉरी, वो अगला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मैंने बोला ना मीडियन में, मीडियन के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो जो गलती वाला क्वेश्चन वो इसके बाद वाला है। ठीक है, वो भी कुछ ऐसे ही टाइप का था, इसलिए मुझे लगा वो वाला क्वेश्चन होगा। बट ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, जो मैंने मीडियन का फॉर्मूला बोला था, याद था बेटा सभी को? ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, ये वाला L प्लस एन बाई टू माइनस एफ, ये वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन मतलब इस साल मीडियन वाले फॉर्मूले के ऊपर पूछा है, नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में हाई चांसेस है कि मॉड वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं बेटा। ओके, इसने ऐसा बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस इक्वल विड्थ, मतलब उसकी विड्थ जो है वो इक्वल दे रही है। ठीक है, और लेट द मीडियन ऑफ दिस ग्रुप डेटा बी द 14 विद द मीडियन क्लास, मतलब हमें इस बार मीडियन दे रखा है। ओके, वो कितना दे रखा है, 14 दे रखा है विद मीडियन क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे इंटरवल 12 टू 18, देखो मध्यस्थ, मध्यस्थ क्लास है ना, જે તમને મીડિયન ક્લાસ કીધી હતી આ વખતે મીડિયન ક્લાસ આપેલી છે, મધ્યસ્થ ક્લાસ કેટલી આપેલી છે બેટા 12 થી 12। तो यहाँ पे आपको h की वैल्यू मिल गई। h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू होगी 6 एंड आपका जो l होगा वो कितना रहेगा 12 रहेगा। अब आपके फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट थी, देखो एक l की रिक्वायरमेंट थी, एक आपको यहाँ पे h की रिक्वायरमेंट, ये दो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, ये दो रिक्वायरमेंट तो आपकी क्या होगी, पूरी होगी। फिर आपका मीडियन भी दे रखा है और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, वही पूछा है। ओके, ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ કેટલા છે એ તમને પૂછેલું છે બેટા, અને તમને આમ કીધેલું છે કે જે મીડિયમ ક્લાસની ફ્રીક્વન્સી છે, ફ્રીક્વન્સી 12 છે, if the number of student whose marks are less than 12, इसमें इस बार ऐसा बोला है कि इस मतलब इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाले कितने हैं बेटा, 18 है। तो बेटा आपको फॉर्मूले में मालूम होना चाहिए कि ये जो कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ क्या रहता है। ओके, कैपिटल एफ रहता है वो है आपकी सी एफ। ओके, जो यहाँ पे कैपिटल एफ रहता है वो आपका क्या रहता है, वो सी एफ रहता है बेटा। ठीक है, तो वो सी एफ आपको दे रखा है बेटा, यहाँ पे सी एफ कितना, यही बोला ना कि 12 से कम वाले, 12 फ्रीक्वेंसी से कम वाले जितने भी स्टूडेंट है उन सभी का सम कितना दे रखा है, 18। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैपिटल एफ हो गया। ओके, एंड जो स्मॉल एफ है वो क्या हो गया, वो आपका 12 हो गया। अब तो बेटा खेल खत्म ही है बेटा, आपको एन एन पूछा है तो फॉर्मूला रखो, आंसर लाओ। ठीक है कि नहीं है? ओके, किसी बच्चे को डाउट है बेटा, किसी बच्चे को डाउट है क्या, किसी बच्चे को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट बेटा? वेरी गुड देवेंद्र, वेरी गुड, अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हो। 18 कैसा है? ओके, पता है तो बेटा। ओके देवेंद्र, मैं पहले इसको ट्रांसलेट कर देता हूं आपके लिए। जो જે સ્ટુડન્ટના માર્ક્સ 12 થી ઓછા આયા છે બેટા, ઓકે, એ બધા સ્ટુડન્ટ કેટલા છે, 18 છે એટલું કીધું છે બેટા આપણને। ઓકે, અને જો એનાથી પહેલા શું આપેલું છે કે મીડિયન ક્લાસની જે ફ્રીક્વન્સી છે, मतलब જે ક્લાસ મીડિયન ક્લાસ, જેમ કે અહીંયા જે કેટલી ક્લાસો હશે એમાંથી કોઈ જે મીડિયન ક્લાસ હશે એ મીડિયન ક્લાસની ફ્રીક્વન્સી 12 આપેલી છે, અને તમને કહે છે આ 12 થી, આ 12 થી ઓછા, ઓછા मतलब પહેલા। ઓકે, આ 12 થી જેટલા પણ પહેલા છે એ બધા વિદ્યાર્થીઓનું સમ કેટલું છે, 18, એને અહીંયા લખેલું છે બેટા। ओके देवेंद्र, मालूम चला बेटा, इसने यहाँ पे लिखा है बेटा कि 12 फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाले टोटल जो है वो कितनी है, 18 है बेटा। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। किसी को डाउट है, सी एफ का वैल्यू है सर 18, सी एफ का वैल्यू है बेटे, हाँ सी एफ की वैल्यू है 18, हाँ सी एफ की वैल्यू 18 है बेटा। ओके, सी एफ की वैल्यू 18 है। ठीक है, चलो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में बात करेंगे। अब
ये वाला क्वेश्चन भी 2025 का क्वेश्चन है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर तो 44 आया है मेरा। आंसर बेटा कैसे 44 आया है तेरा? हाँ, ये बोल रहा है ना एन की वैल्यू। हाँ, एन की वैल्यू 44 आएगी। एन की वैल्यू देवेंद्र 44 ही आ रही है बेटा, सही है, एकदम सही। 7 करोड़ मिल रहे हैं आपको बेटा, ठीक है। चलो अब वेरिएंस। अब आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे जो मैंने आपको शॉर्ट में फॉर्मूला लर्न कराया था वो क्या था। वो फॉर्मूला ये था, क्या था? स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। वही था बेटा, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सभी डेटाओं का स्क्वायर करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। अब आप बोलोगे कोई मुझे, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना सीक्वेंस सीरीज का मिक्सअप क्वेश्चन है। ओके, सीक्वेंस सीरीज अगर आता होगा थोड़ा बहुत तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्या आप में से कोई मुझे ये बच्चा बता सकता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 8, 21, 34, 47 डॉट 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 320, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म? सर ये तो एपी बना रहा है। क्या बना रहा है? एपी। एपी में जो आपका फर्स्ट टर्म है ए, वो है 8। कैसे एपी बना रहा है? 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 कितना होगा बेटा? बताओ फटाफट। 13। यहाँ पे कितना होगा? 13। तो आपका डी कितना है? डी है 13। ओके, आपका टी एन लास्ट टर्म कितना? 320। तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे टी एन जो है वो कितना? 320 प्लस ए कितना है? ए है बेटा 8, एन माइनस 1 इंटू डी 13। 320 माइनस 8 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। अब एन करके करना क्या है सर? एन निकाल के करेंगे क्या? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे सिग्मा एक्सआई डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे एन जो है वो तो यहाँ से मिल जाएगा। अब मेन जो दिक्कत होती है बच्चों को वो मैं बता देता हूँ, है ना। आपको गूगल पे भी आंसर जो है इसी ढंग का दिया होगा और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। ये सभी को मालूम है बेटा। यहाँ पे एन की वैल्यू 25 आएगी, तो अभी अपन निकाल लिया बेटा। अब ये दिक्कत आ रही है कि सर ये उन्होंने कैसे लिखा, ये सम इन्होंने कैसे लिखा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी तो आपको सभी मालूम ही है, ठीक है। बाकी सभी आपको मालूम ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, 25 आंसर है। अब देखना ये अपने को कैसे निकालना है। पहले आप मुझे बताओ, ये जो आपका 8 स्क्वायर 21 स्क्वायर डॉट 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 320 लिखा है, ये एक सीरीज है। इसका टीएन टर्म क्या होगा? टीएन टर्म क्या होगा? इसका टीएन टर्म होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का स्क्वायर है। तो टीएन यहाँ पे आपका आएगा 8 प्लस 13 एन माइनस 13 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आपका हो गया 13n माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। बेटा आपको अगर एसएन चाहिए तो एसएन के लिए क्या करते हो? सिग्मा टीएन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 13 माइनस एन माइनस 5 का स्क्वायर करके, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 से लेके 25, ध्यान रखना बेटा। का स्क्वायर कर दो 1 से लेके 25 में, तो ये आएगा बेटा 13n का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 2 इंटू 13n इंटू 5। अब इसके आगे सिग्मा लगा दो। 13 का स्क्वायर सिग्मा एन स्क्वायर, 25 इंटू सिग्मा 1 माइनस 2 इंटू 13 इंटू 5 सिग्मा एन। बेटा सिग्मा एन स्क्वायर होता है कितना? होता है सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। सिग्मा एन क्या होता है? सिग्मा एन होता है बेटा एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 6। सिग्मा 1 कितना होता है? एन होता है बेटा। ये आपको यहाँ पे रखना है और एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 25। आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है बट बेटा यही मेथड है, बाकी और कोई मेथड नहीं है। ओके, अब
आज का सेशन अपन यही फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में और अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगेन आप अगर जेई मेंस में स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन राइट करना चाहते हो बेटा, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ साथ में कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। और बेटा आपको और डिटेल में कुछ ये सीखनी हो या कुछ ये पूछनी हो या फिर गाइडेंस लेना हो किसी भी टाइप का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा अपन यही फिनिश करते हैं। सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? क्वाड्रेटिक ही है बेटा, ये क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक ही है, बट क्वाड्रेटिक में सिग्मा फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा और भी आपको क्वेरी हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते